स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का फिजिक्स बल तथा गति के नियम। इससे पहले गति का चैप्टर का एमसीक्यू हो चुका है, बल तथा गति के नियम का एमसीक्यू आज देखेंगे। बोर्ड एग्जाम में जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वही सब क्वेश्चन का तैयारी करा रहे हैं। चैप्टर पूरा पढ़ा चुके हैं, ना दिखो तो देख लीजिएगा। अभी सिर्फ क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। इस चैप्टर से कितना बन सकता है सारा क्वेश्चन दिखाएंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कह सकता है बल का ऐसा मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और न्यूटन। तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, याद रखिएगा न्यूटन। सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, अपना अवस्था को चेंज करना नहीं चाहता है ना। वह कौन सा गुण है? तो वो जड़त्व का गुण है। कौन सा गुण है? जड़त्व का गुण, याद रखिएगा। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो संवेग कहते हैं। द्रव्यमान वजन और वेग का गुणा करेंगे तो संवेग कहलाता है, ठीक है। न्यूटन की गति के कितने नियम हैं? तो 3 नियम हैं। न्यूटन की गति का 3 गो नियम है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है। क्या मिलता है? तो जड़त्व की परिभाषा मिलता है, ठीक है। पहला नियम से जड़त्व की परिभाषा। और न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? तो पहला नियम ही बल को भी परिभाषित करता है। न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल मापने का सूत्र देता है? तो सूत्र देता है दूसरा नियम, है ना। बल को नापने का सूत्र कौन देता है? न्यूटन के गति का दूसरा नियम। न्यूटन के दूसरे गति नियम से किसकी माप पता चलती है? तो बल की माप की पता चलती है, क्योंकि फॉर्मूला इसी से मिलता है, ठीक है। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होता है। यह कौन सा नियम है? तो ये तीसरा नियम है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम है ये। न्यूटन का कौन सा गति विषयक नियम ही गति का वास्तविक नियम है? तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम, ये विषयक नियम ही गति का वास्तविक नियम है। निम्न में किसका जड़त्व अधिक है? जड़त्व किसका अधिक है? साइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी। तो जाहिर सी बात है वजन जिसका ज़्यादा रहेगा तो रेलगाड़ी का जड़त्व ज़्यादा होगा। संवेग कैसा मात्रक? केजी मीटर पर सेकेंड होता है। केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि संवेग किसको बोलते हैं? द्रव्यमान गुना वेग को, है ना। तो द्रव्यमान का केजी हो गया और वेग का मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग बी है तो संवेग क्या होगा? तो एम भी हो जाएगा, आगे द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो एम द्रव्यमान है, वेग भी, तो एम भी है फॉर्मूला। बल एफ है अगर और द्रव्यमान एम है और त्वरण ए है, तो इससे क्या संबंध है? इसमें क्या संबंध है ये तीनों में? तो एफ इक्वल टू एम ए होता है। एफ इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास गुना बल। फोर्स है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास गुना त्वरण होता है ना, द्रव्यमान गुना त्वरण। अगला क्वेश्चन न्यूटन किसका मात्रक है? तो बल का मात्रक है। तो पहला ही क्वेश्चन था। किसी वस्तु का जड़त्व की माप को द्रव्यमान कहते हैं। जड़त्व का जो माप होता है उसी को द्रव्यमान कहते हैं। और जड़त्व का गुण क्या है? तो प्रत्येक वस्तु में होती है। इसका गुण जो है प्रत्येक सभी वस्तु में होती है। अगला क्वेश्चन है जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम या गति की अवस्था बनाए रखना चाहता है उसे क्या कहते हैं? तो वही जड़त्व है, जकड़े रखना है। अगला क्वेश्चन है रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। 20 नंबर क्वेश्चन है 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो 1 न्यूटन 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या होगा? तो वेग को आधा कर देंगे तो संवेग का फॉर्मूला एम भी होता है, तो भी को आधा कर देंगे तो 1/2 एम भी हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। ये भी संवेग भी आधा हो जाएगा। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर? तो 1 किलोग्राम में 9.8 न्यूटन होता है। 9.8 न्यूटन। रॉकेट की गति निम्न में कौन सी भौतिक राशि संरक्षित होती है? रॉकेट की गति में तो रैखिक संवेग संरक्षित होती है, इसलिए संवेग संरक्षण का नियम पर आधारित है। किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है द्रव्यमान पर। वजन जिसका ज़्यादा रहेगा जड़त्व भी ज़्यादा होगा, है ना, द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा। 3 गो पिंड है ए बी सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एगो रहेगा एग्जाम में। इसमें बोला एक का वजन 5 किलो, फिर 2 किलो, 10 किलो है। तो जड़त्व किसका अधिक होगा? तो सी का होगा, क्योंकि सी का वजन 10 ज़्यादा है। वो कम बोला है, जड़त्व कम किसका होगा? तो कम किसका? 2 किलो का, बी का, है ना, बी का कम होगा। ज़्यादा कहता है तो सी का। अगला फिर से वैसे क्वेश्चन है
ABCD 4 गो वस्तु है जिसका द्रव्यमान दिया हुआ है 6 kg, 10 kg, 15 kg और 18। तो सबसे अधिक जड़त्व किसका है? तो सबसे ज़्यादा 18 है, तो 18 डी नंबर लास्ट वाला है, तो डी। फिर वैसे ही क्वेश्चन है, 2 वस्तु AB है जिसका वजन 6 किलो और 34 किलो है, तो B का जड़त्व A के जड़त्व से अधिक है, ये सही है ना। मतलब वजन जिसका ज़्यादा होगा जड़त्व भी ज़्यादा होगा। 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने पर के लिए कितना बल की आवश्यकता है? तो F * क्या होता है? ma। F * ma फार्मूला होता है। मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, तो m है 2 और मास एक्सेलरेशन है 5, तो 5 दूनी 10 न्यूटन हो जाएगा आंसर। ठीक है। अगला है 4 kg द्रव्यमान वस्तु को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने के लिए कितना बल लगेगा? तो वही फार्मूला फिर से F * ma, मास है 4 और a है 2, तो 4 दूनी 8 न्यूटन। ठीक है। फिर है 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण क्या होगा? तो वही फार्मूला लगेगा F * ma। लेकिन इसमें बल दिया हुआ है, तो F में लिखेंगे 1 और m दिया हुआ मास 1 और एक्सेलरेशन निकालना छोड़ देंगे, तो 1 गुना में इधर आके भाग होगा, तो 1 का 1, तो 1 ही होगा एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 3 kg द्रव्यमान का वस्तु 12 न्यूटन बल लगाने पर त्वरण क्या होगा? तो वही फार्मूला F * ma। लेकिन फोर्स दिया हुआ और फोर्स है 12, तो 12 लगा देंगे, m मास है 3, तो 3 और a नहीं है तो छोड़ देंगे। अब 12 3 गुना में भाग हो जाएगा 12 से आके इधर, तो 3 चौके 12, तो 4 हो गया आंसर। क्लियर है। फिर से वही फार्मूला से इसको भी बना देना। न्यूटन दिया हुआ है ना, F * ma होता है, तो F दिया हुआ 36, m दिया हुआ 6, a पता नहीं, तो 6 × 6 = 36 यानी a हो गया 6। ठीक। फिर से वही क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें द्रव्यमान दिया हुआ है और त्वरण दिया हुआ है, न्यूटन निकालना, बल निकालना। तो बल F * ma, तो m है 6, a है 4, तो 6 चौके 24 न्यूटन। ठीक। 34 नंबर क्वेश्चन में भी न्यूटन दिया हुआ है, 2 kg की वस्तु को 2 सेकंड तक कार्य करता है। कैसे सेकंड तक? 2 सेकंड। तो त्वरण क्या हो जाएगा? त्वरण निकालना है, तो वही होगा 5 × 6 = 30, काट दीजिए 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो ये 34 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद कर लीजिएगा सभी को। इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। उम्मीद है वीडियो काम का लगा होगा तो लाइक और कमेंट और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे तो जल्दी क्लास मिलेगा। ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।